धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मोदी सरकार ने लिया ऐसा फैसला कि कटमुल्लों का हाल हो गया बेहाल। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विदेशों में गढ़ी जा रही बड़ी बड़ी साजिशें, जान का हो सकता है खतरा। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चाएं आई। बागेश्वर सरकार को मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा तो तिलमिलाए मदरसा छाप, सोशल मीडिया पर कर रहे नंगा नाच। 2024 में दिखेगा बागेश्वर सरकार का जलवा, जब बाबा को आतंकवादी कहने वाले नेताओं की जमानत होगी जब्त, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे विरोधी। आखिरकार किसने दी थी बागेश्वर सरकार को जान से मारने की धमकी, जिसके बाद मिली केंद्र से सुरक्षा? पीएम मोदी को क्यों है धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी चिंता? बाबा को आतंकवादी कहने वालों के साथ अब क्या होगा? कैसे पंचर पुत्रों को लगने लगी मिर्ची? देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की इस रिपोर्ट में। बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों सुनो, बाबा के विरोधियों सुनो, बाबा का नाम सुनते ही विरोध में नंगा नाच करने वाले मदरसा छापों भी सुनो। अब बागेश्वर सरकार की तरफ किसी ने आंखें भी उठाई तो सेना के कमांडो पल भर में उसे मिट्टी में मिला देंगे। मोदी और अमित शाह ने बोल दिया है, अगर किसी ने बाबा के बारे में कुछ भी गलत सोचा तो उसकी खैर नहीं। अब पीएम भी हो गए हैं बागेश्वर सरकार के मुरीद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संपर्क किया है। प्रधानमंत्री को भी चिंता है कि आखिरकार कौन बाबा को मारना चाहता है, किसे? देश के हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते कदमों से परेशानी हो रही है तो कटमुल्लों और उनके आकाओं सुन लो, बाबा को कमांडो की सुरक्षा मिल चुकी है। विरोधी समझ चुके हैं कि अब अगर बाबा की तरफ देखा भी तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। शायद इसीलिए बाबा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलते ही पंचर पुत्रों ने सोशल मीडिया सहित जहां कहीं भी मौका मिल रहा है वहीं नंगा नाच करना शुरू कर दिया। हर तरफ अपनी औकात दिखाते हुए ये कटमुल्ले अपनी औकात से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। साथ ही अब बागेश्वर सरकार को आतंकवादी कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम भी अपना मुंह खोलने से पहले सावधान हो जाना, क्योंकि बाबा का विरोध करने वालों की 2024 में जमानत जब्त होने वाली है। बाबा का जलवा लगातार कायम है और बाबा के विरोधियों को लगातार कायम चून की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये लोग धमकी देकर भी बागेश्वर सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार किसने बाबा को धमकी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बाबा को सुरक्षा मुहैया कराई? लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हो सकता है हमारे जान के लिए भी चल रही है। जब भी ऐसा कोई कारण होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे पर सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को, अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चाएं आई, यहाँ से भी आई है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। केंद्र सरकार ने बागेश्वर सरकार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि अब हर समय 1 या 2 कमांडो और 8 पुलिसकर्मी हर समय बाबा के साथ तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे हर परिस्थिति में बागेश्वर सरकार की सुरक्षा करेंगे। अब इस सुरक्षा की सूचना मिलते ही पंचर पुत्रों के आकाओं और कटमुल्लों की हरी और लाल मिर्ची एक साथ लगी। इन सब ने एक साथ मिलकर नंगा नाच करना शुरू कर दिया। इन चिरभुजों के बारे में बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस सुरक्षा की जरूरत पड़ी क्यों। सबसे पहली वजह तो यह है कि दोस्तों, करीब 4 महीने पहले अमर सिंह नाम के शख्स ने शास्त्री के चचेरे भाई के फोन पर कॉल कर धमकी दी थी, धीरेन्द्र शास्त्री और उसके परिवार की 13वीं को तैयार कर लो। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पब्लिक दर्पण न्यूज ने इस खबर को भी बेहद प्रमुखता से उठाया था। इसके अलावा सनातन विरोधी शांति दूतों के आका खुद को नेता समझने वाले चिरकुट तो हमेशा बाबा को धमकी देते रहते हैं। अब तो देश छोड़ो विदेशों में भी बाबा के खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसका खुलासा बाबा ने खुद किया, देखिए। सऊदी अरब और एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है। गई अरब देशों से भी चर्चाएं आई, यहाँ से भी आई है, तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो। इसके साथ ही देश में भी सनातन विरोधी विधर्मी लोग बाबा को निशाने बनाते आए हैं। इसमें पहला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। ये व्यक्ति जितना नाम से सात्विक लगता है, असल में उतना है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मक्की मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। कारखानों में चींटी की आवाज बाबा जैसे एक नहीं हजारों लोग हैं जो ऐसे बोलेंगे तो देश की जनता इसका संज्ञान नहीं लेगी। देश संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि जितने साधु संत के वेश में हैं सारे आतंकवादी हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये किस तरह से सनातन विरोधी हैं। सनातनी संतों का अपमान करने वाले इन नेताओं की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ हम केवल बागेश्वर सरकार की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन चिलभुजे नेताओं के बारे में फिर किसी वीडियो में बताएंगे। हालांकि दोस्तों, बागेश्वर सरकार को सुरक्षा मिलने के बाद से कुछ लोगों को मिर्च लगी है, तो वहीं अनेकों भक्तों में खुशी की लहर भी है। लोगों का तो ये भी मानना है कि बाबा का इफेक्ट 2024 में देखने को मिलेगा, जब सनातन विरोधी नेताओं की जमानत जब्त होगी।
अब आपको क्या लगता है, सुरक्षा के बारे में बाबा का विरोध करना कितना सही है और कितना गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सनातन के समर्थन में अपना योगदान दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल यादव की रिपोर्ट।